Hello everyone. So today we are going to discuss about the Bharat mein banking pranali means a banking system in India. Okay. In last lecture we discussed about the Constitution of India means all articles. It's all about Samvidhan and its PYQ. So if you please visit our channel and see. Okay. So let's start without wasting time. ओके सोचिए अगर भारत में बैंक ही नहीं होती तो क्या होता। आपकी सैलरी कहाँ जाती, यूपीआई से पेमेंट कैसे करते, और घर या पढ़ाई के लिए लोन कौन देता। आज हम समझेंगे भारत की बैंकिंग प्रणाली, लेकिन सिर्फ किताबों की तरह नहीं बल्कि रियल लाइफ उदाहरणों के साथ। विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। लेट्स स्टार्ट। सो भारत में हियर आर सम PYQ और सम शॉर्ट हिस्ट्री। भारत में बैंकिंग की शुरुआत लगभग 250 साल पहले हुई थी। सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था वो भारत का पहला बैंक था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1935 में RBI RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। म्हणजे भारत में पहला बैंक कौन सा था, वो था हिंदुस्तान एंड देन RBI। ओके, RBI बनने के बाद भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम मिला आफ्टर RBI। ओके, व्हाट इज अ बैंकिंग सिस्टम। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपके पास 10,000 रुपये बचत है। अगर आप ये पैसे घर पर रखेंगे तो वह इकोनॉमी में काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वही पैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक वही पैसा किसी और को लोन दे सकता है। जैसे किसी को घर बनाने के लिए, किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए, किसी को कार खरीदने के लिए। यही है बैंकिंग सिस्टम का असली काम, पैसे को इकोनॉमी में घुमाना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द PYQ विच आर ऑलरेडी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारत में पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो 1969 में हुआ था, और जो दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण था वो 1980 में हुआ। ओके, लगभग 10 to 11 साल बाद दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ। देन SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 1992 में। देन आता है RBI इज की CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो RBI द्वारा तय किया जाता है। RBI वाणिज्यिक बैंकों के जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। ओके, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। NABARD का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, वो इसकी स्थापना 1982 में हुई। आफ्टर सेकेंड बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी स्थापना हुई फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट साठी। दैट्स वाई NABARD मीन्स नेशनल बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, देयर इज एग्रीकल्चर, इट्स ऑल रिलेटेड फार्मिंग। देन आता है बैंकिंग प्रणाली क्या है। मैंने अभी समझाया व्हाट इज अ फाइनेंस सर्विस सेक्टर। बैंकिंग प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से देश में पैसे का लेन देन, जमा और ऋण दिया जाता है। इससे शामिल होते हैं बैंक, वित्तीय संस्थान, केंद्रीय बैंक। मुख्य कार्य लोगों से पैसा जमा करना, लोगों को और व्यवसायों को ऋण देना मीन्स कर्ज देना, भुगतान और ट्रांसफर की सुविधा देना। यह प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। आफ्टर दैट आती है भारतीय रिजर्व बैंक, रोल ऑफ RBI। अब सवाल आता है इतने सारे बैंक को कंट्रोल कौन करता है। इसका जवाब है RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट मीन्स हियर यू कैन सी वाणिज्य बैंकों को जिस दर पर अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। वो जैसा पैसा महंगा हो जाता है और लोन कम हो जाते हैं, ओके, तो RBI क्या बढ़ाती है, रेपो रेट। कब, अगर देश में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो। इससे बैंक के लिए पैसा महंगा हो जाता है और लोन कम हो जाता है,
जिससे महंगाई कंट्रोल होती है। ओके, सो मुख्य कार्य भारत में नोट जारी करना, इट्स आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। सभी बैंकों को नियंत्रित करना, सरकार का बैंक के रूप में कार्य करना, देश की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। आरबीआई को भारत की बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण मीन्स कंट्रोल माना जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन किस द्वारा संस्था द्वारा नियुक्त किया जाता है आरबीआई द्वारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई और भारत में मुद्रा करेंसी जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। ओके, देन आते हैं और टाइप्स ऑफ बैंक्स। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार बैंक के होते हैं। वन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड थर्ड होता है रीजनल रूरल बैंक। फर्स्ट बैंक जो आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसान सरकारी योजना के तहत लोन लेता है तो अक्सर वह सरकारी बैंक से ही मिलता है। देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक यानी एक्सिस बैंक। ये बैंक अक्सर तेज डिजिटल सेवाओं के लिए जानते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर अंडर आते हैं। रीजनल रूरल बैंक, इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा देना है। और फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गांव में छोटा किसान खेती के लिए लोन चाहता है तो आरआरबी उसकी मदद करता है। वाणिज्य बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक वे बैंक होते हैं जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। वो क्या करते हैं? जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। उनका मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना, कर्ज देना, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सुविधा देना, लाइक एटीएम डिपॉजिट। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक। मैंने अभी बताया वो किसके अंदर आती है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, जो कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक है, वे अक्सर तेज डिजिटल सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। ओके, देन आता है कोऑपरेटिव बैंक। मैंने अभी बताया रीजनल रूरल बैंक सहकारी बैंक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की सहायता के लिए बनाए गए और मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण देना, कृषि विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधा देना। स्ट्रक्चर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक हियर यू कैन सी। देन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई थी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देना, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को ऋण देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। उनकी जो स्थापना थी वो 1975 में हुई थी। दिस वन इज ऑलरेडी PYQ इन SSC CG 2020। देन यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। बिफोर वी डिस्कस्ड अबाउट डिजिटल बैंकिंग। आज बैंकिंग पूरी तरह बदल चुकी है। पहले पैसे भेजने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन आज आप सिर्फ UPI से 5 सेकंड में पैसे भेज सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यह सब भारत की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है। वाई बैंकिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट? बैंकिंग प्रणाली देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यापार और उद्योग को लोन देती है, लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। लेट्स PYQ। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR का संबंध किससे? वो है बैंकों द्वारा सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश से। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह जिस दर पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। आरबीआई क्या करता है? जो बैंक का है उसके अंदर उससे पैसा उधार लेता है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किस द्वारा विकसित किया गया है? वो है NPCI। भारत में पेटीएम बैंक की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015 में। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किस द्वारा विकसित किया गया है? NPCL।
Okay, and NPCL. A statutory liquid SLR का संबंधित किससे? Okay, this one is already PYQ, most repeated question. So that's it for today. Please like, share and subscribe. अगले वीडियो उसके PYQ से होगी. So please comment and please subscribe. That's it for today. Thank you.